तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि क्विंजू अपने एंसेस्टर्स की पूजा कर रहा होता है और वह उनसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि उनके क्विंटियान सेक्ट में एंसेस्टर्स इसी तरह पीस बनाए रखे। अभी बगल में बैठा हुआ क्विन बाई बोलता है क्विंजू, तुम्हें एंसेस्टर्स की इतनी ज्यादा पूजा करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि यह तुम्हारी रिक्वेस्ट नहीं सुनेंगे। मैं पिछले 3000 सालों से इनकी पूजा कर रहा हूं पर इसके बावजूद इन्होंने मेरी मदद नहीं की फाउंडेशन रैलम पर पहुंचने में। तो तुम मेरे लिए जो हर्ब लेकर आए हो जल्दी से वह मुझे दे दो क्योंकि उसे खाते हुए मुझे कल्टीवेशन करने जाना है। अभी क्विंजू अपने पास से निकालकर वह हर्ब क्विन बाई को देता है और अब वह बोलता है मास्टर मुझे अभी बहुत ही सारे काम करने हैं इसीलिए मैं वापस से सेक्ट में जा रहा हूँ क्योंकि आपके और हुआन फेंग की फाइट की वजह से हमारे सेक्ट में जो भी कुछ नुकसान हुआ है मुझे उन सभी को रिपेयर करवाना है। अभी क्विन बाई बोलता है अगर तुम अपने सेक्ट को रिपेयर करवा रहे हो तो फिर क्यों ना तुम मेरे इस घर के छत को भी रिपेयर करवा दो। अब क्विंजू ऊपर देखता है तो क्विन बाई के घर का छत वहां पर टूटा होता है जो देखते ही वह बोलने लगता है मास्टर आखिर यह कैसे टूटा। क्विन बाई बोलता है कल रात मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने के लिए आया था जिससे मेरी थोड़ी सी बहस हो गई थी और फिर हमारे बीच फाइट स्टार्ट हो गई। उसी फाइट के दौरान मैंने अपनी थोड़ी ज्यादा पावर का यूज करते हुए उसे पुश कर दिया जिससे वह उड़ते हुए दूर जाकर गिरा और उसी की वजह से मेरा यह छत भी टूट गया। वहीं पर लिंगसू ने उस जगह से जाने से पहले क्विन बाई से बोला होता है कि मैं बस तुम्हें यहाँ पर 10 दिनों का टाइम देता हूँ, अगर तुमने 10 दिनों के अंदर एवरलास्टिंग पिल को नहीं खाया तो मैं वापस से तुम्हें लेने के लिए आऊंगा और इस बार पक्का मैं तुम्हारे सोल को पकड़कर अपने साथ ले जाऊंगा। और यह याद करते हुए क्विन बाई बोलता है क्विंजू जब तुम लोगों को मेरा यह छत रिपेयर करने के लिए भेजना तो तुम मेरे लिए एवरलास्टिंग पिल भी भेज देना जिसे खाकर मैं दोबारा से अपने लाइफ स्पैन को बढ़ा सकूं। यह सुनकर क्विंजू वहां पर परेशान हो जाता है जो देखते ही क्विन बाई बोलता है क्या हुआ आखिर तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो। एवरलास्टिंग पिल तो एक नॉर्मल सी पिल है जिसे नॉर्मल से हर्ब का यूज करते हुए बनाया जा सकता है। क्विंजू बोलता है मास्टर आपने बिल्कुल सही कहा पर पिछले 50 सालों से हमने एवरलास्टिंग पिल बनाने के हर्ब्स को खरीदा ही नहीं है क्योंकि हमारे सेक्ट के सभी डिसाइपल्स फाउंडेशन रैलम पर पहुंच चुके हैं। इसी वजह से हमें पिछले 50 सालों में एवरलास्टिंग पिल की कभी भी जरूरत ही नहीं पड़ी और अभी हमारे सेक्ट के सभी डिसाइपल सेक्ट को रिपेयर करने में बिजी है। इसी वजह से उनमें से कोई भी एवरलास्टिंग पिल बनाने वाले हर्ब्स को खरीद कर नहीं ला सकता है। यह सुनते ही क्विन बाई बोलता है तो फिर ठीक है तुम मुझे कुछ पैसे दे दो मैं खुद ही जाकर उन हर्ब्स को खरीद कर ले आता हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि सेक्ट का एक डिसाइपल क्विन बाई को अपने स्वॉर्ड पर खड़ा करके उसे क्विंटियान सेक्ट से नीचे छोड़ने के लिए आया होता है। वहीं पर उस स्वॉर्ड पर खड़ा होकर उड़ने की वजह से क्विन बाई का सर घूम रहा होता है पर वह उस डिसाइपल के सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था इसीलिए वह उस डिसाइपल को वहां से चले जाने के लिए बोलता है और अब जैसे ही वह डिसाइपल वहां से जाता है क्विंटियान गिरकर वहां पर नीचे बैठ जाता है और बोलने लगता है मुझे यहाँ पर शायद से मोशन सिकनेस हो गया है और अगर मैं जल्द से जल्द फाउंडेशन रैलम पर नहीं पहुंचा तो मेरी यह बीमारी मेरे लिए और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। तो अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं 1 साल के अंदर ही फाउंडेशन रैलम पर पहुंच कर रहूंगा जिसके बाद मैं अपने ही स्वॉर्ड का यूज करते हुए खुद से फ्लाई करूंगा और अपनी इस बीमारी को ठीक करूंगा। अब हमें एक रास्ते पर कुछ लुटेरों को दिखाया जाता है जो वहां पर बैठे हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। इस रास्ते से लोगों ने आना बहुत ही ज्यादा कम कर दिया है जिस वजह से हमारा काम पूरी तरीके से बंद हो गया है। तभी एक दूसरा पर्सन बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा इस एरिया में काफी सारे मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं इसीलिए लोग यहाँ से नहीं गुजरते हैं। तभी वह क्विन बाई को उस ओर आते हुए देखते हैं जिसे देखते ही वह सभी लोग एक जगह पर छिप जाते हैं और जैसे ही क्विन बाई उनके पास पहुंचता है वह लोग अचानक से क्विन बाई के सामने आते हुए उसे लूटने की कोशिश करते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम्हारे पास जितना भी पैसा मौजूद है उसे यहीं पर छोड़कर भाग जाओ वरना मारे जाओगे। अब यह सुनकर क्विन बाई को कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह बोलता है तो क्या तुम सभी लोग लुटेरे हो। पता नहीं मैं कितने सालों से सेक्ट से बाहर नहीं निकला पर अब मैं देख पा रहा हूँ कि आजकल के लुटेरे पहले से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। तभी उन लुटेरों का हेड बोलता है बेवकूफ क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम सांगसुआन किंगडम के टेरिटरी में हो और सांगसुआन किंगडम में हमसे उलझने के बारे में कोई भी नहीं सोच सकता है और जो भी यहाँ से गुजरता है उसे हमें पैसे देने होते हैं तो चुपचाप से अपनी जेब खाली करो वरना मारे जाओगे। यह सुनते ही क्विन बाई सोचने लगता है सांगसुआन किंगडम पर मुझे तो पता चला था कि पिछले 100 सालों से सांगसुआन किंगडम में बहुत ही ज्यादा शांति है और मेरे सेक्ट के डिसाइपल हमेशा यहाँ पर आकर आसपास मौजूद मॉन्स्टर्स और लुटेरों को मारते रहते हैं।
अब वह यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी दो लुटेरे काफी तेजी से उस पर अटैक कर देते हैं, जिन्हें देखते ही वह उन्हें मारने के लिए तैयार हो जाता है। पर उसी वक्त एक पर्सन काफी तेजी से आते हुए उन दोनों को किक करके दूर फेंक देता है। अब क्वीन बाई उसे अजीब तरीके से देखने लगता है और बोलता है यह तो एक मॉर्टल है और इसने यहाँ पर बिना कल्टीवेशन किए बस अपने मार्शल आर्ट के दम पर क्यूआई रिफाइनिंग रैलम को अचीव कर लिया है। तभी उन लुटेरों का हेड बोलता है, बच्चे तुम्हें नहीं पता कि तुमने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती कर दी है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह अपने सभी साथियों के साथ उस पर अटैक करता है, पर वह पर्सन उसके सभी अटैक्स को डॉज करते हुए काफी आसानी से उन्हें मारकर बेहोश कर देता है। अब क्वीन बाई उसके पास जाते हुए बोलता है, तुम सच में कमाल की हो और तुम्हारे पास मौजूद मार्शल आर्ट टेक्निक भी काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी वह पर्सन बोलता है, तुम्हें यहाँ पर नहीं घूमना चाहिए क्योंकि यह एरिया बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और यहाँ पर कई सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स भी घूमते रहते हैं, तो जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। तभी क्वीन बाई उसे मारते हुए बोलता है, मेरे दोस्त आखिर तुम इतना डर क्यों रहे हो, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। यह देखकर उस पर्सन को काफी ज्यादा अजीब लगता है और अब हमें पता चलता है कि वह कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की होती है जो क्वीन बाई को इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी क्वीन बाई उसे आवाज देते हुए बोलता है, मेरे दोस्त आखिर तुम माउंटेन की ओर क्यों जा रहे हो, अभी अभी तुमने कहा कि यहाँ पर पावरफुल मॉन्स्टर्स घूमते रहते हैं और तो और जल्द ही अंधेरा होने वाला है, तो फिर आखिर तुम माउंटेन की ओर क्यों जा रहे हो। वह लड़की बोलती है, वह एक मॉन्स्टर हंटर है इसीलिए वह मॉन्स्टर्स का शिकार करने के लिए जा रही है। क्वीन बाई बोलता है, यह काम तुम्हारा नहीं है, क्विंटियन सेक्ट के डिसाइपल यह सब कुछ संभाल लेंगे, तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यह सुनते ही वह लड़की सोचने लगती है वह यहाँ पर कल्टीवेटर्स के भरोसे नहीं बैठ सकती है क्योंकि उसे किसी भी कल्टीवेटर पर यकीन नहीं, और अब वह वहाँ से चली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि वह लड़की चलते चलते माउंटेन के बीचों बीच मौजूद एक केव के पास आ चुकी होती है। वहीं पर थोड़ी दूरी से क्वीन बाई भी अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करते हुए यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह बोलता है, क्विंजू ने इस माउंटेन पर मौजूद एक इतने खतरनाक केव को ऐसे ही खुला छोड़ रखा है, तो मुझे उसकी क्लास लेनी पड़ेगी, शायद से वह मेरी गैर मौजूदगी में ठीक से काम नहीं कर रहा है। दूसरी ओर वह लड़की केव के अंदर जा चुकी होती है, जो देखकर क्वीन बाई भी उस केव की ओर आगे बढ़ता है। अब दिखाया जाता है कि वह लड़की केव के काफी ज्यादा अंदर आ चुकी होती है, पर उसे एक भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता है। तभी अचानक से एक मॉन्स्टर उस पर पीछे से अटैक करता है, पर वह लड़की अपने एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर को मार देती है। तभी वह देखती है कि केव के हर एक दीवार पर एक मॉन्स्टर चिपका हुआ होता है और उन सभी मॉन्स्टर्स ने चारों ओर से उसे घेर लिया होता है। अब वह सभी मॉन्स्टर एक साथ उस लड़की पर अटैक करने लगते हैं, जो देखते ही वह लड़की परेशान हो जाती है और अब वह एक दो मॉन्स्टर्स को मारते हुए केव के बाहर भागने लगती है। वह मॉन्स्टर्स सामने से उसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, पर वह अपने सामने आ रहे सभी मॉन्स्टर्स को मारते हुए बाहर की ओर भाग रही होती है। तभी एक जाइंट मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है, जिसे देखते ही वह डर जाती है और उसी वक्त पीछे से एक मॉन्स्टर आते हुए उसे पकड़ लेता है। तभी क्वीन बाई एक पत्थर फेंक कर उस मॉन्स्टर का सर उड़ा देता है और अब वह उस लड़की के पास आते हुए बोलता है, मेरे भाई आखिर तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो। तभी वह जाइंट मॉन्स्टर पीछे से क्वीन बाई पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर क्वीन बाई अपने एक ही अटैक में उसके दो टुकड़े कर देता है। यह देखकर वह लड़की काफी ज्यादा हैरान होती है। अब वह लड़की आगे बढ़ते हुए बोलती है, क्या तुम कोई मार्शल आर्टिस्ट हो, क्योंकि तुम्हारी टेक्निक्स यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी क्वीन बाई पीछे से आ रहे कई सारे मॉन्स्टर्स को देखता है और अब वह उस लड़की को पकड़ते हुए बोलता है, क्यों ना हम इस बारे में बाद में बात करें। यह बोलते हुए वह एक जंप करके सभी मॉन्स्टर्स से बच जाता है और अब वह अपने एक ही स्लैश अटैक में वहां पर 100 से ज्यादा मॉन्स्टर्स को मार देता है और उस लड़की को केव से बाहर ले आता है। तभी कई सारे मॉन्स्टर लगातार उस पर अटैक करने लगते हैं, जिन्हें देखते ही क्वीन बाई उस लड़की से बोलता है, तुम बस 1 मिनट रुको, मैं अभी आया। और यह बोलते हुए वह केव के अंदर जाकर वहां पर मौजूद हर एक मॉन्स्टर को मार देता है और अब वह उस लड़की के पास आते हुए बोलता है, कहीं तुम्हें यहाँ पर कोई चोट तो नहीं लगी। तभी वह लड़की बोलती है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, पर जब उन लुटेरों ने तुम पर अटैक किया था तब आखिर तुमने उनसे फाइट क्यों नहीं किया। क्वीन बाई बोलता है, मैं उनसे फाइट करता, इससे पहले तुमने ही उन पर अटैक करके उन्हें घायल कर दिया था। वैसे तुमने उस वक्त उन लुटेरों से फाइट करने में मेरी मदद की, इसीलिए मैंने यहाँ पर इन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने में तुम्हारी मदद की, तो हमारा हिसाब यहाँ पर बराबर हुआ। और अब वह बोलता है, मुझे उन लुटेरों से पता चला कि सांगसुआंग किंगडम की हालत अभी बहुत ही ज्यादा खराब है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है।
या सांगचुआंग किंगडम का किंग इतना ज्यादा कमजोर है कि वह अपने किंगडम को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। यह सुनकर उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर वह शांत होते हुए बोलती है यह सब कुछ सांगचुआंग किंगडम में आए एक नए डीमन की वजह से हो रहा है। एक तरह से उन डीमंस ने सांगचुआंग किंगडम के सभी लोगों को अपना गुलाम बना लिया है, जिस वजह से कोई भी उन डीमंस के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करता है। यह सुनते ही क्वीन बाई बोलता है तो फिर आखिर तुम लोग क्वीन टियान सेक्ट से मदद क्यों नहीं मांगते हो, वह लोग तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तभी वह लड़की बोलती है यह सब कुछ उन कल्टीवेटर्स की ही वजह से हुआ है। उन कल्टीवेटर्स ने सांगचुआंग किंगडम के कोर्ट से फाइट कर लिया, जिस वजह से किंगडम के अंदर उन कल्टीवेटर्स के आने पर रोक लगा दी गई और फिर हमने बाहर के एक पावरफुल कल्टीवेटर को किंगडम को बचाने के लिए बुलाया, पर उस कल्टीवेटर के यहाँ पर आने के बाद यहाँ की सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गई। खैर इन सभी बातों को जाने दो, तुमने यहाँ पर आज मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की है, तो इस मदद के बदले मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहता हूँ। मुझे बताओ आखिर तुम्हारा नाम क्या है। अब क्वीन बाई उसे अपना नाम बताता है, तभी वह लड़की बोलती है मेरा नाम टेंगवी है, तो मैं यहाँ पर तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ सांगचुआंग किंगडम में चलो और वहाँ पर मौजूद डीमंस को मारने में मेरी मदद करो। इसके बदले मैं तुम्हें काफी सारे पैसे दूंगा और तो और मेरी मदद करने के बाद तुम सांगचुआंग किंगडम के सबसे ज्यादा अमीर और फेमस इंसान बन जाओगे। क्वीन बाई बोलता है मुझे पैसों का कोई लालच नहीं, पर अगर तुम आज रात का खाना मुझे खिला दो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अब हमें दिखाया जाता है कि टेंगवी क्वीन बाई को सांगचुआंग किंगडम के सबसे बड़े होटल में लेकर आई होती है, जिसे देखकर क्वीन बाई वहां पर घबरा जाता है और बोलता है तुम मुझे किसी छोटे से होटल में भी खाना खिला सकती हो, तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं। पर टेंगवी उसे पकड़कर उस होटल के अंदर लेकर जाती है, जहां पर उन्हें काफी अच्छी तरीके से वेलकम किया जाता है। अब टेंगवी एक सर्वेंट से बोलती है यहाँ पर खाना ऑर्डर करने से पहले हम तुम्हारे बॉस से मिलना चाहते हैं, जो सुनकर वह मेड वहां से चली जाती है। दूसरी ओर क्वीन बाई वहां पर रखे गए स्वीट्स को खाने लगता है, तभी टेंगवी उसके हाथ पर एक थप्पड़ मारकर उसके हाथ से उन स्वीट्स को नीचे गिरा देती है और बोलती है कि यह कोई नॉर्मल होटल नहीं है, यह होटल उन्हीं डीमंस का है जिन डीमंस ने सांगचुआंग किंगडम के सभी लोगों को अपना स्लेव बनाया है। यह लोग इस होटल में आने वाले सभी लोगों के खाने में कुछ नशीले पदार्थ मिला देते हैं, जिन्हें खाने के बाद वह सभी लोग इन्हीं की बात मानते हैं और यह लोग जैसा बोलते हैं वह वैसा ही करते हैं। क्वीन बाई बोलता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे भूख लगी है, मैं बस खाना खाना चाहता हूँ। तभी दोबारा से टेंगवी उसके हाथ पर मारते हुए उसे खाने से दूर कर देती है और अब वह बोलती है कि इन सभी डीमंस की हेड का नाम है सू सिंग सू। वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वह इस जगह पर आती ही होगी, तो उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। अब सू सिंग सू का नाम सुनते ही क्वीन बाई उस जगह पर रुक जाता है। तभी सू सिंग सू उस जगह पर आती है और अब हमें बताया जाता है कि सू सिंग सू ब्लेसनेस सेक्ट की लीडर है। अब क्वीन बाई को देखते ही सू सिंग सू बोलती है क्वीन बाई आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी क्वीन बाई बोलता है मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, पर यह मेरा दोस्त मुझे पकड़कर यहाँ पर ले आया। अब हमें दिखाया जाता है कि सू सिंग सू, क्वीन बाई और टेंगवी एक साथ उस जगह पर बैठे हुए होते हैं। वहीं पर क्वीन बाई बिना रुके खाने को खाए चला जा रहा होता है और अब वह अपना खाना खत्म करने के बाद बोलता है तो फिर चलो मैं तुम दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये है ब्लेसनेस सेक्ट की लीडर सू सिंग सू और ब्लेसनेस सेक्ट सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन सेक्ट्स में से एक है और ये है मेरा कुछ घंटे पहले बना हुआ दोस्त टेंगवी। तो मैंने तुम दोनों को आपस में इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब टेंगवी मैं तुम्हारे कंफ्यूजन को क्लियर करता हूँ। सू सिंग सू बहुत ही ज्यादा पावरफुल और अमीर है, तो तुम्हें यह सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं कि सू सिंग सू इस जगह पर तुम्हारे सांगवान किंगडम पर कब्जा करने के लिए आई है, क्योंकि सू सिंग सू अगर चाहे तो वह तुरंत ही इस जैसे 10 सांगवान किंगडम को क्रिएट कर सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि यह तुम्हारे सांगवान किंगडम में तुम्हारे किंगडम पर कब्जा करने के लिए आई होगी। तो फिर चलो अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्लियर हो चुका है, तो आपस में फाइट करना बंद करो। अभी सू सिंग सू बोलती है टेंगवी यहाँ पर पहला आदमी नहीं है जिसने हमें परेशान करने की कोशिश की है। वैसे टेंगवी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि तुम्हारा मेरे साथ कोई पर्सनल ग्रज हो। टेंगवी बोलती है मुझे सब कुछ पता है, तुम हमारे किंग को बहकाकर हमारे किंगडम पर कब्जा करना चाहती हो। यह सुनते ही सू सिंग सू हंसने लगती है। तभी क्वीन बाई बोलता है अगर सू सिंग सू को यहाँ पर इस किंगडम पर कब्जा करना होता तो वह काफी आसानी से पूरे के पूरे रॉयल फैमिली को डिस्ट्रॉय करके इस किंगडम पर कब्जा कर सकती थी, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यह सुनकर टेंगवी खड़ी होकर वहां से जाने लगती है और बोलती है कि
सू सिंगसू, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं, और जिस दिन मुझे प्रूफ मिल गया उसी दिन मैं तुम पर अटैक करके तुम्हें जान से मार दूंगा। अब टेंगवी के वहां से जाते ही सू सिंगसू क्वीन बाई से बोलती है, आखिर कितने सालों के बाद तुम अपने सेक्ट से बाहर निकले हो और आखिर तुम्हारी कल्टीवेशन कैसे चल रही है। क्वीन बाई बोलता है, मैं बस यहाँ पर कुछ मेडिसिन हर्ब ढूंढने के लिए आया हूँ और इस बार मैं पक्का फाउंडेशन रैलम पर पहुंच जाऊंगा। तभी सू सिंगसू बोलती है, आज से 3000 साल पहले जब तुमने मेरे मास्टर को मारा था तब भी तुम क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर ही थे और तब भी तुमने मुझसे यही कहा था। यह सुनते ही क्वीन बाई बोलता है, मुझे एवरलास्टिंग पिल बनाने के लिए हर्ब्स खरीदने जाना है तो मुझे देर हो रही है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। और यह बोलते हुए वह वहां से भाग जाता है, जिसके बाद क्वीन बाई एक शॉप में जाकर एवरलास्टिंग पिल बनाने वाले सभी हर्ब्स की पर्ची शॉपकीपर को दिखाता है, पर शॉपकीपर के पास एक भी हर्ब मौजूद नहीं होता है। क्वीन बाई बोलता है, यह सभी हर्ब तो बहुत ही ज्यादा मामूली है, आखिर यह तुम्हारे पास कैसे मौजूद नहीं। अब शॉपकीपर उसे बताता है कि आजकल रॉयल फैमिली के कुछ सोल्जर्स यहाँ पर आते हैं और यह सभी हर्ब खरीदकर वह यहाँ से ले जाते हैं और उन्होंने पहले से ही इस हर्ब की बुकिंग कर रखी है, जिस वजह से मैं तुम्हें यह हर्ब नहीं दे सकता हूँ क्योंकि थोड़ी देर में ही आकर वह लोग इसे ले जाएंगे। तभी दो सोल्जर वहां पर पहुंच जाते हैं, वहीं पर वह आपस में बात कर रहे होते हैं कि ली फैमिली का यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा कमजोर और डरपोक निकला, वह टेस्ट स्टार्ट होने से पहले ही बेहोश हो गया, तो हमें यहाँ पर सेरेमनी कंप्लीट करने के लिए कोई दूसरा बच्चा ढूंढना होगा। और अब वह दोनों सोल्जर शॉपकीपर से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे फैमिली में कोई छोटा बच्चा है, जो सुनते ही शॉपकीपर बोलने लगता है, नहीं मास्टर, मेरा एक ही बेटा है, वह भी बड़ा हो चुका है, तो मैं इसमें आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। यह सुनकर वह दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी उनके पीछे से एक बच्चा आते हुए उन्हें पकड़ते हुए बोलता है, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है, मैं बहुत ही ज्यादा भूखा हूँ। अब उस बच्चे को देखते ही वह सोल्जर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अब वह उससे पूछते हैं, आखिर तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है। वह बच्चा बोलता है, मेरे कोई भी पेरेंट्स नहीं। जो सुनते ही वह सोल्जर उस बच्चे को पकड़कर अपने साथ वहां से ले जाने लगते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।